2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्षेत्र का युवा आपसे जानना चाहता है। रोडवेज के सही तरीके से संचालन किया जाएगा। एक मिनी स्टेडियम और एक पूरे स्टेडियम की डिमांड यहाँ युवाओं के बीच में आई है। और बीसलपुर की जनता आपको अपना विधायक भी चुन लेती है, तो आप कौन से विकास कार्यों से सबसे पहले शुरुआत करेंगे? अभी तो सारे काम छूटे हुए हैं, भी काम हुआ ही कहाँ है। 100 मीटर रोड या 50 मीटर नाला बनाने को हम विकास कार्य नहीं कर सकते। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ बात करेंगे मौजूद हैं हमारे एक खास मेहमान, जिन्हें किसी तारीफ या परिचय की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उन्हें भाजपा नेता नितिन पाठक के नाम से जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नितिन पाठक जी से बातों का सिलसिला। पाठक जी, बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमारा न्यूज नेटवर्क आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वेलकम और इस्तकबाल करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पाठक जी, आज के अगर मौजूदा वक्त की बात की जाए तो बीसलपुर के युवाओं की यहाँ पहली पसंद, पहली डिमांड बन चुके हैं। अगर हम 2027 के चुनाव, विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्षेत्र का युवा आपसे जानना चाहता है, क्या कहेंगे इस पर आप? तैयारी पूरी चल रही है। जो बूथ है, बूथ स्तर पर कार्रवाई चल रही है, टीम बनाई जा रही है और उसके हिसाब से जनता तक पहुँचने की पूरी कोशिश की जा रही है। टारगेट ये है कि अगर हमारे यहाँ जितने भी वोटर हैं 100 के 100% वोटर के तक पहुँचा जाए, उनके दरवाजे तक पहुँचा जाए, उन्हें अपने बारे में बताया जाए, काम के बारे में बताया जाए और उनसे वोट मांगा जाए। मान लीजिए आप भारतीय जनता पार्टी से जैसे ताल ठोक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट भी दे देती है और बीसलपुर की जनता आपको अपना विधायक भी चुन लेती है, तो आप कौन से विकास कार्यों से सबसे पहले शुरुआत करेंगे, क्या कहेंगे इस विषय में? अभी तो सारे काम छूटे हुए हैं, भी काम हुआ ही कहाँ है। 100 मीटर रोड या 50 मीटर नाला बनाने को हम विकास कार्य नहीं कर सकते। यहाँ पे ब्लड बैंक की आवश्यकता है, इमरजेंसी वार्ड की आवश्यकता है। रोडवेज बनना, रोडवेज का सुचारू रूप से संचालन होना अलग बात है। रोडवेज के सही तरीके से संचालन किया जाएगा। एक मिनी स्टेडियम और एक पूरे स्टेडियम की डिमांड यहाँ युवाओं के बीच में आई है। उसके अलावा आर्मी के जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रनिंग ट्रैक और एथलेटिक ट्रैक की तैयारी की बात चल रही है। बहुत सारे काम है, कोई एक काम नहीं है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर पुल की आवश्यकता है। जैसे पुराना गांव के लोगों ने वोट नहीं डाला पिछली बार, इस बार भी वो लोग मना कर रहे हैं वोट नहीं डालेंगे। लेकिन अगर मैं विधायक बनता हूं तो मैं सारे वो काम कराऊंगा जो पब्लिक की डिमांड है। हमारा दुर्भाग्य अभी तक हम ऐसे प्रतिनिधि चुनते आए हैं जिनके पास में इनकमिंग तो है कि हमारे लिए ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ, आउटगोइंग नहीं है। काम करना नहीं चाहते हो, काम करते भी अपने मन से करते हैं, पब्लिक की डिमांड के हिसाब से काम नहीं करते। तो पब्लिक की सुनी जाएगी और पब्लिक की ज़रूरत के हिसाब से काम किया जाएगा। हर जनप्रतिनिधि का अपना एक सपना होता है, अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। अगर हम आपके ड्रीम प्रोजेक्ट की बात करें तो क्षेत्र में आपका अपना ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है विधायक बनने के बाद में, जिस पर आप काम शुरू करेंगे? देखिए, बीसलपुर तहसील अगर आप देखें, क्षेत्र की बात करें तो आसपास की तहसीलों से बड़ी तहसील है। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य ये है कि तिलहेर तहसील हो गई, फरीदपुर हो गई, नवाबगंज हो गई या बहेड़ी हो गई या पूरनपुर हो गई, वो बीसलपुर से बहुत ज़्यादा विकसित हैं। कोशिश ये की जाएगी कि उनको बड़े शहरों से जोड़ा जाए। और ड्रीम प्रोजेक्ट की बात ये है कि ड्रीम प्रोजेक्ट थोड़ा सा शायराना है। वो ये है कि हर घर में मेरा काम हो, हर चेहरे पे मुस्कान हो, हमारा वोटर खुश रहे, हमारे समर्थक शुभचिंतक खुश रहे, बस यही ड्रीम प्रोजेक्ट है। ड्रीम प्रोजेक्ट। अगर क्षेत्र की हम बात करें तो जैसा कि अभी आपने कहा था कि युवाओं की खास डिमांड है एक मिनी स्टेडियम की। बीसलपुर के क्षेत्र के युवाओं के आप हीरो बन चुके हैं। बीसलपुर का युवा आपको एक आशा भरी नज़रों से देख रहा है। ख़ास तौर से युवाओं के लिए कौन से अहम कदम उठाए जाएंगे? युवाओं के लिए कोचिंग सेंटर है, रोज़गार की व्यवस्था है, ट्रांसपोर्टेशन है। जो बाहर नौकरी करने जाते हैं, रात बिरात फंस जाते हैं, जा नहीं पाते, और उनके लिए बड़े शहरों से जोड़ना और ख़ास तौर से ऐसे प्रोजेक्ट लाना जो आईटी से रिलेटेड हैं, टेलीकॉम से रिलेटेड हैं, एयरलाइन से रिलेटेड हैं, जो सर्विस इंडस्ट्री हमारे शहर में, हमारी विधानसभा में छूटी हुई है, उसको लाना। उसके अलावा जो टेक्निकल एजुकेशन है उसके लिए काम किया जाएगा, हेल्थ केयर एजुकेशन उसके लिए काम किया जाएगा। मेरा बेसिकली ये मानना है कि एजुकेशन से रिलेटेड काम ज़्यादा करूँगा मैं, क्योंकि मेरी पहचान एक एजुकेटेड लीडर के तौर पे की जाती है। एजुकेशन, स्पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन 3 चीज़ों पे काम करूँगा। आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप बीसलपुर के युवाओं को, बीसलपुर की जनता को किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? स्वस्थ रहो, मस्त रहो, काम करो, आगे बढ़ो। बहुत
बेसिक सा है। और संदेश तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि आप लोगों के जितने भी काम हो, जैसे भी काम हो, जहाँ भी हो, मैं 24 घंटे अपना तन मन धन से समर्पित होकर आपके लिए काम करना चाहता हूँ। और आपकी आवश्यकता के हिसाब से ईमानदारी की मिसाल के तौर पे मैं आपके साथ खड़ा रहना चाहता हूँ।